शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। कहा गया है कि शिक्षा सबसे शाली हथियार है जिसका प्रयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी बोले हैं कि कलम में वह शक्ति है जो भाव जगाने वाली, कलम में वह शक्ति है जो भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। तो मैं आज आप लोगों को तुलसीदास जी के जीवनी के विषय में बतलाने जा रहा हूं। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुरवा नामक गांव में हुआ था। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी देवी था। जब तुलसीदास जी बचपन में थे उनके माता पिता का देहांत हो गया था। तुलसीदास जी का लालन पालन एक नौकरानी ने की थी। तुलसीदास जी जिस समय जन्म लिए थे उस समय उनको मुख में 32 दांत थे। जन्म लेते के साथ ही तुलसीदास जी राम बोले थे, इसलिए उनका बचपन का नाम राम बोला पड़ गया। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नामक एक स्त्री से हुआ। जब तुलसीदास जी का शादी हुआ था तो शादी होने के बाद मैके से कुछ लोग ले आने के लिए उनके आते हैं तुलसीदास की पत्नी को, तो पत्नी की विदाई हो जाती है और सुबह पत्नी जाती है, शाम को तुलसीदास जी उसके पीछे पीछे चल देते हैं। देखिए तुलसीदास जी का क्या जीवनी है। और जब तुलसीदास जी अपने पत्नी के पास जाने के लिए सोचते हैं तो जैसे ही नदी प्रवेश करना चाहते हैं, उसमें सावन और भादों की महीना थी, नदी उमड़ रहा था। अब पार करो तो कैसे करे, तो वहां पे एक लाश था, नाव समझ करके वो लाश पर चढ़ जाते हैं और प्रवेश करके आगे पार हो जाते हैं। जब वो अपने ससुराल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पे रात हो गई थी, पूरा दरवाजा बंद था। अब घर में कैसे प्रवेश करें, तो एक जो घर वहां पहले बोला जाता था, लकड़ी का बनाया हुआ होता था मिट्टी के घर में, उसी में एक रस्सी लटका हुआ था और घर करके छत ऊपर चढ़ जाते हैं छत पे और इसके बाद नीचे आंगन में प्रवेश कर जाते हैं। तो रत्नावली के पास जाकर कहते हैं, रत्नावली उठो उठो। अब रत्नावली डर जाती है और उसको बोलते हैं कि ए रत्ना तू दिया जला दो, डर मुझे तो लगा था। अरे रत्नावली तुम दिया जलाओ, मुझे डर लग रहा है। रत्नावली दीप जलाती है, पूछती है कि आप कैसे कैसे आए, तो बताते हैं कि नदी में पार किया, उस समय एक नाव था, नाव पर चढ़ के पार हो गया। और घर में यहाँ पे आया तो देखा कि दरवाजा बंद है, रस्सी पकड़ करके आंगन में प्रवेश कर गया। रत्नावली कहते हैं चलिए बाहर दिखाइए। बाहर जब आते हैं देखते हैं कि रस्सी की जगह पर बहुत बड़ा सांप जो खूब मार रहा है। अब वो नदी के पास जाते हैं और वहां देखते हैं कि वहां जो हम लाश जो है सो पूरा सर करके गम दे रहा है। अब इस बात को देख करके रत्नावली तुलसीदास जी को फटकारती है, डांट लगाती है, बोलती है कि जितना प्रेम आप हमसे किए हैं उतना प्रेम आप राम से करते, यानी हार मास की काया से प्रेम करने से आपका भवसागर नहीं पार होगा, राम से प्रेम करते तो आपका भवसागर पार हो जाता। बोले कि अस्थि चरम देह मम तामम जैसी प्रीति, यानी हार मास की काया से जितना प्रेम किए हैं तैसी मां श्री राम होती भव भवभूति, तो श्री राम से आप प्रीति करते तो आपका भवसागर पार हो जाता है। और तुलसीदास जी इस अपमान को सहन नहीं कर सकते हैं और वे घर से निकल जाते हैं और जाकर के चित्रकूट में एक राम भक्त बन जाते हैं। वहां पे हनुमान जी से भेंट होती है, जिससे वे वहां पर रामचरितमानस की रचना करते हैं। और रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखी हुई है। तुलसीदास जी अवधी भाषा में लिखे हैं। रामचरितमानस में 7 कांड है। पहला है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है आरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठा है लंका कांड और सातवां है उत्तर कांड, जिसको लव कुश कांड भी कहते हैं। इसको लव कुश कांड भी कहते हैं। और ये रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी हुई है। तुलसीदास जी
राम भक्त कवि हुए, उन्होंने ब्रज भाषा में भी लिखे हैं। तुलसीदास की रचना दोहावली, गीतावली, कवितावली आदि इनकी प्रमुख रचना है, जो कि रामचरितमानस एक महाकाव्य में गिनती आता है, और रामचरितमानस एक महाकाव्य है। तुलसीदास जी का देहांत यानी देहावसान 1623 ईस्वी में काशी में सावन शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को हुआ। अर्थात इसी के विषय में कहा गया है कि सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी चरोतरी, यानी सावन शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन तुलसी का शरीर छोड़ दिए थे, अपना उनका देहांत हो गया था। अब मैं अगला वीडियो में आपको लेकर के आऊंगा। मेरा जो ये वीडियो है इसको आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।